लोग प्रश्नावली जो है 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं। कल हम लोग इस प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल पे। सवाल बोलिए, सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पॉइंट का सवाल क्या है? बोलिए। कोष्टक में मंच भी देखिए क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट का जो सवाल है वह बोला है, सवाल में हमको जो समीकरण दिया है वो दिया है a माइनस बी एक्स प्लस कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक के अंदर दिया है a प्लस बी वाई बराबर 2a² 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग। देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अगर इस समीकरण नंबर 1 से अगर हम प्राप्त करना सोचते हैं तो हमको a1 का मान a माइनस बी मिलेगा और b1 का जो हमारा मान है वह a प्लस बी मिलेगा और c1 का जो मान हमारा है 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग मिलेगा। ठीक है। दूसरा समीकरण बोले 2a² 2a स्क्वायर ax माइनस बी वाई बराबर बराबर a² स्क्वायर प्लस b² प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था आपका। समीकरण नंबर 2 से अगर मान निकालते हैं तो a2 का मान a, b2 का मान जो है माइनस बी और c2 का मान जो है a का वर्ग प्लस b का वर्ग है। इस चीज को हमें जो ये प्रश्नावली हमारी है 3.4 की, इसमें जितने भी सवाल हैं सब सवालों को हमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है, वज्र गुणन विधि के सिस्टम से हल करना है। इसलिए सबसे पहले वज्र गुणन विधि का जो शर्त लिखते हैं वो क्या मिलता है उसको देखें। x बटा में, ध्यान से देखना है, x बटा में b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बटा में c1a2 माइनस c2a1 और बराबर। देखिए हमने इस c वाले पद पे इधर पक्षांतर नहीं किया, जब नहीं किया तो माइनस लिख लेंगे। माइनस 1 बटा में a1 b2 माइनस b2 a1 b2 माइनस a2 b1। हमने वज्र गुणन की जो शर्त है उस शर्त को लिख लिया। अब इसी पर हम यूज करते हैं, अपने मानों को रखते हैं। तो देखें ध्यान से, x बटा में, ध्यान से देखते जाएं, मान रखते जाएं, b1 का मान आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी गुणते c2 का मान आपको दिखाई दे रहा है a का वर्ग धन b का वर्ग। ये आपने लिख दिया b1 c2 का मान। ऋण आगे चलेंगे, b2 का मान आपको दिख रहा है माइनस बी और गुणते c2 का मान आपको दिख रहा है, c1 का मान दिख रहा है 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग बराबर y बटा में c1 का मान आपका है 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग गुणते a2 का मान a हो गया। ठीक है। माइनस c2a1 है, c2 का मान a का वर्ग धन b का वर्ग, ठीक है ना, और गुणते a1 का मान क्या है? a माइनस b है, a माइनस b बराबर ऋण 1 और बटा में, ऋण 1 बटा में क्या है? a1 b2, तो a1 का मान a माइनस b गुणते और b1 का मान जो है b2 का मान माइनस b हो गया ना, गुणते दूसरे कोष्टक में a2 b1, a2 का मान a है, a2 का मान a और b1 का मान जो आपका है a प्लस b है, a प्लस b है। ये आपका मान हो गया। अब इस चीज को हल करते जाएं, ध्यान से देखते जाएंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं x बटा में, देखिए ये हमने कोष्टक के अंदर इसको लिख लिया a प्लस बी
और दूसरे कोष्टक में हमारा हो गया ए का वर्ग धन बी का वर्ग। आगे चलते हैं, कहाँ माइनस होगा, ए गुणते B1, हाँ यहाँ पर देखिए ऋण है, क्योंकि A1 B2 और ऋण A2 B1 का मान जब लिखेंगे तो ये चीज होगा। यहाँ पर देखते जाए, एक एक स्टेप को देखे जाए। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इस स्टेप को जस का तस लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ऋण है, इसमें से हमने 2 को बाहर कर लिया है, इसमें से 2 को बाहर किया। जब 2 को बाहर किया तो कन्फर्म है कि यह बनेगा क्या, ऋण 2 बनेगा। तो ये हमने कर दिया ऋण, और ये हो जाएगा हमारा ऋण 2b, और कोष्टक के अंदर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बराबर y बटा में ये जो चीज आप देख रहे हैं ये 2a का वर्ग ऋण 2b का वर्ग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और इनके साथ में ये जो 2 है उसको यहाँ पर लिख दिया 2a के साथ में ना, यानी ये हो जाएगा गुणते 2a। इसका मान हो गया, एक कोष्टक में कर दिया, ऋण कर दिया। इधर बढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कोष्टक के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग, ठीक है ना, गुणते a माइनस b। ठीक है, बराबर इधर आते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 1 और बटा में, इसमें से क्या करेंगे, कोई कॉमन चीज हमको दिख ही नहीं रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो कन्फर्म है कि हमें गुणा करना पड़ेगा। जब इस ऋण b का गुणा a में किया ऋण ab हो गया, इस ऋण b का गुणा जब ऋण b में करेंगे धन b का वर्ग हो गया। a का ऋण a का गुणा जब a में करेंगे तो ऋण a का वर्ग हो गया, और ऋण a का गुणा जब b में करेंगे तो ऋण ab। ध्यान से समझिए, ऋण b का गुणा हमने a में किया तो ऋण ab होगा, ऋण b का गुणा जब ऋण में भी किया धन b का वर्ग हो गया। और क्या किया, ये a है तो ये इसका मतलब ये ऋण है, तो a का गुणा जब a में करेंगे तो a का वर्ग होगा, लेकिन ऋण होगा तो ऋण a का वर्ग हो गया। a का गुणा जब b में करेंगे तो ab होगा, तो ये हो जाएगा ऋण ab। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए x बटा में, अब यहाँ पे विचार करना है, ध्यान से देखेंगे आप। एक पद यह है आपका और दूसरा पद यह है आपका, ठीक है। अब इसमें से कॉमन हमने क्या काम किया, आपको पता है कि यहाँ पर जो a का वर्ग ऋण b का वर्ग है, इसमें 2 पद हैं, एक है a धन b और एक क्या है a ऋण b, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए x और बटा में, इन दोनों पदों में से हम कॉमन कर रहे हैं a प्लस b। ध्यान से देखेंगे, जब a प्लस b हमने कॉमन किया तो इस वाले पद में बच गया a का वर्ग धन b का वर्ग बच गया। और देखिए यहाँ से जब हमने कॉमन किया है a प्लस b तो कन्फर्म है कि यहाँ पर है a माइनस b, और ये जब ऋण है और इस ऋण का गुणा होगा तो कन्फर्म हो जाएगा 2b, और कोष्टक के अंदर बचेगा आपका a माइनस b। कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, बराबर y बटा में, सेम काम इसमें भी कर लेंगे कि अगर कोई कॉमन होने लायक है तो कॉमन कर लेंगे। तो कन्फर्म है कि देखिए यहाँ पर देखें, ये है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a प्लस b a माइनस b है, यहाँ पर a माइनस b दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, a माइनस b को कॉमन कर लेते हैं। जब a माइनस b को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बच गया 2a, या कोष्टक के अंदर a प्लस b। कोई दिक्कत है, मान ले a माइनस b बाहर निकाले ले, a प्लस b बचा है, 2a हो गया, और ये लगाएंगे चिन्ह ऋण, और यहाँ से निकल गया है तो बचेगा क्या, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। कोष्टक बंद हो गया, बराबर ऋण 1 बटा में, इसको हल कर लीजिएगा, ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग और ऋण 2a b। ठीक है, अब आगे आइए। अब इस चीज को हमें हल कर लेना होगा। एक चीज हमारी क्या है, उस चीज को अगर हम हल करते हैं तो उसके मुताबिक हमें काम करना होगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x बटा में a प्लस b, ठीक है। कोष्टक के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab और ऋण 2b का वर्ग।
किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। 2a है ना, इसमें a का गुणा 2b है, 2b का गुणा जब a में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, और धन 2b का गुणा जब ऋण b में करेंगे तो ऋण 2b का वर्ग बराबर। आइए इधर y बटा में, इसमें भी वही काम कर लेंगे आप। तो ये हो जाएगा a माइनस बी को बाहर किए हैं, लेकिन कोष्टक के अंदर क्या होगा, 2a का गुणा जब a में किया गया 2a का वर्ग, ध्यान से देखें, और ये हो जाएगा 2a का गुणा जब b में करेंगे तो प्लस 2ab, यहाँ पर करेंगे तो ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग और बराबर। ऋण 1 है, इसमें से हम करते क्या हैं, इसमें से करते यही हैं कि नीचे वाला में से ऋण को कॉमन कर लेते हैं। जब नीचे वाला में से ऋण को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन 2ab, कैंसिल कर दिया, हो गया। अब आ गया ये, अब यहाँ से उठा रहे हैं x बटा में, ध्यान से देखेंगे x बटा में, यहाँ पर आइए a प्लस बी तो रहते करेगा बाहर, a प्लस बी बाहर हुआ, लेकिन अभी कोष्टक के अंदर वाला हल क्या हमको मिल गया, a का वर्ग, एक ही बार है तो a का वर्ग लिख दिया, प्लस b का वर्ग है माइनस 2b का वर्ग है, कन्फर्म है कि ये माइनस b का वर्ग, या इसको आप अगर इसी तरीके से भी अगर लिखे रहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, या लिख लीजिए ये हो जाएगा माइनस b का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है ना। ध्यान से देखना, टू बी का वर्ग, या ऐसे मत लिखो इसको, तो कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, ऐसा इसको मत लिखिए, सीधे इसको वर्ग के रूप में लिख लीजिए। जैसे देखो a प्लस बी बाहर वाला लिख दिया, कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, इतना दूर को हम कुछ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि a प्लस बी का लिख सकते हैं, और माइनस 2b को छोड़ देते हैं, माइनस 2b का वर्ग बराबर। आइए इधर y बटा में सेम काम वही करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, a माइनस बी को आप कॉमन किए हैं, a माइनस बी बाहर होगा, और कोष्टक के अंदर देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी को नहीं लिख सकते हैं, पहले इसको हल करोगे, ठीक है ना। तो इसको जब हल करोगे तो देखो ये है, ये 2a का वर्ग है ऋण a का वर्ग है, तो कन्फर्म होगा कि यह ऋण a का वर्ग बचेगा और ऋण b का वर्ग होगा, और ये हो जाएगा धन 2ab होगा प्लस होगा ना, जैसे 2a का वर्ग है और ऋण a का वर्ग है तो a का वर्ग हो जाएगा, ऋण b का वर्ग हो जाएगा और धन 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आप लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, नहीं नशा में हो नहीं, कहीं पे देखिए गुणा में कहीं गलती नहीं हमने किया है, a ऋण b तो ठीक है, यहाँ पर a ऋण b को जब हमने कॉमन किया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और कोष्टक के अंदर बचेगा a प्लस b, ये माइनस होगा और होगा a का वर्ग धन b का वर्ग, ऋण a ऋण b का वर्ग। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग और प्लस, मतलब देखिए इस चीज को हल करने पर वही चीज हमको मिलेगा, 2a के वर्ग में से ऋण a के वर्ग को घटाएंगे तो a का वर्ग हो जाएगा और माइनस b का वर्ग हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या मिला हमको, 1 बटा में
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा पूरा मामला हल है। एक बार x का वैल्यू निकालने के लिए इसको एक साथ में रखेंगे और y का मान निकालने के लिए इसको रखना है। तो पहले हम x वाले पद को लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x बटा में a प्लस बी और कोष्टक के अंदर आया है a प्लस बी का वर्ग माइनस 2b का वर्ग बराबर 1 बटा में a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर a प्लस बी और कोष्टक के अंदर a प्लस बी का वर्ग माइनस 2b का वर्ग और बटा में a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, अपना मकसद हमको निकालना है। अपना मकसद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज में इसमें, ठीक है ना, जितना जोड़ना है या जितना घटाना है उसको घटा लेंगे या जोड़ लेंगे। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर a प्लस बी और कोष्टक के अंदर a प्लस बी का वर्ग और ऋण 2b का वर्ग और बटा में a का वर्ग माइनस b का वर्ग धन 2ab। देखो इसमें एक बार प्लस जोड़ देते हैं और एक बार माइनस को क्या करते हैं, घटा देते हैं, कोनो दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, x बराबर a प्लस बी और कोष्टक के अंदर है a प्लस बी का वर्ग माइनस 2b का वर्ग बटा में, अब देखो a का वर्ग, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, धन b का वर्ग और धन 2ab। इसको एक साथ में लिख करके हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वर्ग हाई ऋण b का वर्ग ऋण b का वर्ग मिल करके ऋण 2b का वर्ग। तो जितना ऊपर दिख रहा है उतना कट गया, x का वैल्यू a प्लस b हो गया। y का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा a माइनस बी और कोष्टक के अंदर a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab और नीचे है आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab। तो जितना ऊपर उतना नीचे क्या हुआ, कट गया, a माइनस क्या आएगा, b आएगा।